शाम के समय उनका वस्त्र पकड़ा और उन्होंने उनसे पुत्र मांगा, तो वो काम की छाया में धारण किया, तो ये पैदा हुआ पापी, ठीक है। लेकिन इसकी पत्नी ने भगवान राम की छाया में पैदा किया पुत्र, नारायण नारायण, तो कौन उत्पन्न हुआ? ये सूत्र हैं, ये युक्तियां हैं। अब इन बातों पर ध्यान हम वक्ता लोग नहीं देते, हमें अपने पैकेज से मतलब, श्रोताओं को अपना समय पास से मतलब। कोई सार क्लियर कह रहा है ना, दोनों मैंने आपको प्रूफ बताए, इसी कथा से बताए। हिरण्यकश्यप पैदा हुआ, यानी प्रहलाद जी की दादी ने गर्भ धारण किया काम की छाया में, और प्रहलाद जी की मां ने जो गर्भ धारण किया है वो किया है नाम की छाया में। परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद जैसा। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इतना धर्मात्मा पुत्र पाकर भी और इस पापी ने उसको मारना चाहा अपने हाथ से, तो चौंक पड़े। भगवान पिता तो पुत्र को टूट करके स्नेह करता है, अपने प्राण देते पुत्र के लिए, और ये अपने पुत्र के ही प्राण लेने को उतारू हो गया। इसके पीछे क्या प्रसंग है? कोई तो कारण रहा होगा। इस कथा को जरा आप विस्तार से सुनाइए। मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूं, और मैं भी आपको विस्तार से सुनाना चाहता हूं, जिससे कि आपके जीवन में कोई कहीं पर किसी को चुभ जाए बात, तो उसके जीवन में कोई चेंजिंग आ जाए। जब ये प्रहलाद जी विद्यालय भेजे गए, बड़े हुए 5 साल के हो गए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तो उन्होंने कहा था, आपने नहीं किया है, करना चाहिए, क्योंकि आपका चित्त स्थिर नहीं रह पाता, इधर उधर हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब यह तपस्या करने गया था, तब उसी नाइट में प्रहलाद जी कयादू के गर्भ में आए। फिर मैंने कहा कि 10,000 साल तक इन्होंने तपस्या की, और अब मैं कह रहा हूं कि जब ये 5 वर्ष के हुए, तो आपने किसी ने लॉजिक लगाया कि 10,000 साल बाद जब वो लौटा और ये कह रहे हैं कि वो 5 वर्ष के हुए, तो संगत कैसे बैठी? नहीं लगाया। इसके लिए चाहिए ध्यान। इसके लिए मैंने कल आपको मोबाइल चलाने से रोका था। मेरी बात को अन्यथा मत लेना सुशील कुमार जी, इतना ध्यान देना पड़ता है कथाओं में, तब जाके कथा चित्त में उतरती है। हुआ ये कि मैं आपको 2 घटनाएं सुना दूं, अगर मैं उन दोनों घटनाओं को न सुना करके सीधा सीधा निकल जाऊंगा तो आपके गले में ये प्रहलाद चरित्र उतरेगा नहीं। ये पंडित जी को जानबूझकर मैंने रोका। ये भजन गाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि लोगों को नींद आ रही है, किसी को उछले, कोई कैसे करे, लेकिन मैंने कहा भाई कि वो जो जिनको नींद आ रही है वो तो 2-4 होंगे, बाकी तो 95% कथा को प्रेम से सुन रहे हैं। उनका तो कल्याण होने दो, 2-5 अभागे हैं उनको रहने दो। हंसे क्यों? 2-5 का साथ जिनको नींद आ रही है वो सभागे हैं कि अभागे हैं, तो उनको रहने दो, बाकी लोगों को सुनना दो ना। तो इसलिए मैंने इनको रोका। अब ये हुआ ये कि जब ये चला गया, ये भी कथा यहां पर नहीं है, ये कथा भी इसको सुनाते नहीं वक्ता लोग, क्योंकि इसमें रस नहीं है, मजात्मक नहीं है, ये कथात्मक शैली में ही सुनाई जा सकती है। जब ये चला गया तपस्या करने के लिए, तो इंद्र को मिल गया मौका कि इस समय कोई है नहीं राज्य में, और इंद्र ने इसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया, इसकी नगरी को पूरी को उजाड़ दिया, इसके राज्य को पूरे को बर्बाद कर दिया, सिंहासन को नष्ट कर दिया, और इसकी जो पत्नी है कयादू, यानी प्रहलाद जी की मां, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, उनको पकड़ के ये अपने साथ ले जाने लगा। मैंने कल भी कहा था, मैंने परसों भी कहा था कि जब भगवान की तरफ कोई चलता है तो 10 दिशाएं खुल जाती है। भगवान को मालूम पड़ गया कि गर्भ उसने धारण किया है, वो 108 बार मेरा नाम लेकर के गर्भ धारण किया है, उस गर्भ से मेरा भक्त पैदा होगा,
तो भगवान ने तुरंत नारद जी को जाके प्रेरणा दी कि जाओ कयाधु को इंद्र से छुड़ाओ। इंद्र किसका अंश है? इंद्रराज देवता है, इंद्र देवता है, लेकिन सबको अपना स्वार्थ पड़ा है ना। बोले ये यहाँ पे होता है तो हम इससे हार जाते हैं, अब यहाँ पर है नहीं, वो तपस्या में है, वो समाधि में है, अब इस काम को हम कर सकते हैं। और जब लेके चले तो इंद्र बीच में नारद जी आ गए और पूछा इंद्र क्या कर रहे हो, इस कयाधु को कहां ले जा रहे हो? तुमने इसके पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, अब इसको कहां ले जा रहे हो? बोला इसका पति तो गया तपस्या करने के लिए। हाँ मुझे पता है। बोला मैं इसके गर्भ में जो बालक है उस बालक को मारना चाहता हूं, जिससे कि न रहे बांस और न बजेगी। तो इसका क्या दोष है? बोले मैं कब कह रहा हूं इसका दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं तो उसको खत्म करूंगा। तो बोले कि तुझे पता है इसके गर्भ में कौन है? इंद्र को क्या पता? बोले इसके गर्भ में भगवान का भक्त, इसने 108 बार नारायण नाम की आश्रय लेकर के गर्भ धारण किया है, इसको तुम मार भी नहीं सकते। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो नारायण के कोप से नहीं बच पाओगे। इंद्र तुम नारायण के कोप से नहीं बच पाओगे। और जब ये बताया कि भक्त है और नारायण का कोप हो सकता है तो इंद्रदेव ने इनको छोड़ दिया। लेकिन उधर तो राजधानी बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया देवताओं ने। अब ये बोली कि मुनिवर मेरा क्या होगा, आपने मुझे बचा तो लिया लेकिन मैं गर्भवती हूं और ऊपर से राज्य मेरा चला गया। तब इंद्र नारद जी बोले कि तुम मेरे आश्रम में चलो, और नारद जी इनको अपने आश्रम में लेकर के गए। जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे आश्रम में रह। अब बता दिया कि वो 10,000 साल का व्रत लेकर के गए हैं, तो नारद जी ने कहा कि तुम 10,000 साल बाद ही पुत्र को जन्म दोगे। ये पेश है, इसमें नारद जी ने वरदान दे दिया। यानी कल जो हमने सुनाया था कि सुखदेव जी तो केवल मां के गर्भ में 12 साल रहे, ये मां के गर्भ में 10,000 वर्ष तक रहे। और जब तक रहे नारद जी के आश्रम में रहे, और नारद जी रोजाना सत्संग सुनाते थे कयाधु को। क्यों? बोला ये बालक सुनेगा, सत्संग से बालक भक्त तो बनेगा लेकिन ज्ञान तो आएगा सत्संग से। तो ये बालक सुनेगा। तो प्रहलाद जी पर दृष्टि रहती थी नारद जी की, यानी कयाधु के पेट पर दृष्टि रहती थी नारद जी की। कयाधु का तो विशेष ध्यान नहीं रहता था, लेकिन नारद जी की वाणी को ये प्रहलाद जी पेट में सब सुन रहे थे। दूसरा प्रमाण आपको हम देते हैं, एक प्रमाण तो हम आपको दे रहे हैं कि बच्चा गर्भ में सुनता है, दूसरा प्रमाण आपको देने लगे हाथों कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया, केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख पाया। उस समय सुभद्रा सो गई थी। यानी क्लियर होता है नहीं, गर्भ में बालक सुनता है। अरे भाई और कितने प्रमाण दूं, मुझे लिख के तो दे दो। गर्भ में बालक सुनता है। नारद जी उसको देख के कह रहे हैं, सारे शास्त्र सुनाए। प्रहलाद जी ने सारे शास्त्र सुने, सीखे, और जब ये वापस आ गया अपनी राजधानी में